जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। स्पार्क पब्लिकेशन बिहार दरोगा मद निषेध के लिए स्पेशल जो 78 पोस्ट का प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन करा, अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना हाल ही में जो है ना कहाँ की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, अमेजन वर्षावनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा ब्राज़ील में। कहाँ किया गया, ब्राज़ील में किया गया। चलिए आगे देखिए, करा मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हाल ही में कहाँ खोजे गए हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्यों की एक वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष हाल ही में कहाँ खोजे गए हैं, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। कहाँ खोजे गए हैं, तो चीन में खोजा गया है। नेक्स्ट है करा कि भारत के रक्षा मंत्रालय से उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना अपनाया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय से उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि भारत सरकार के किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक जो है ना अनिवार्य किए गए, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दवा निर्माण क्षेत्र जो है ना अनिवार्य किए गए हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत ने प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मत्स्य 6000 का जो है ना विकास किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 1956 ईस्वी में। कब किया गया, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 ईस्वी में किस स्मारक का निर्माण किया गया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती मौजूद चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अजमेर में। कहाँ है, तो अजमेर में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चैड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नव प्रवर्तक इनोवेटर्स हैं जिन्हें किसके सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, यूट्यूब। क्या होगा, तो यूट्यूब होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, सेलेनियम। क्या होगा, तो सेलेनियम। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताओं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो है ना जो किसके संविधान में निहित है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में क्या है, तो निहित है। चलिए आगे देखिए करा है कि सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाए जाने वाली नदियाँ हैं, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला जो है ना गुरुत्व बांध है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है, बताइए कौन सा है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सौंग बांध है। क्या है, तो सौंग बांध है। नेक्स्ट है करा है कि अली ए लीलंग फेस्टिवल जो है ना किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, असम। क्या होगा, तो असम होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एलसीडी का एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी जो है एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा है। एलसीडी का जो है ना पूर्ण रूप क्या है, बताइए।
क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। क्या है? एलसीडी का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनोजन, कैटाजेन और टेलोजन में विभाजित होते हैं? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, बाल। क्या होगा? तो बाल होगा। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्नी व्यापार डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचे के विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, LC गुप्ता समिति जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित? बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मुख्यालय है ना, कहाँ स्थित है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है कि CACP का सही पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि CACP का जो सही पूर्ण रूप है ना, क्या है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड क्या होगा? प्राइसेज होगा। नेक्स्ट है करा कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखिका या लेखिका जो है, लेखिका कौन है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, H कोल होगा। क्या होगा? H कोल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि किस ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है? बताइए। करा किस ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, लरकाना में। कहाँ है? तो लरकाना में है। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अकबर। क्या होगा? तो अकबर होगा। नेक्स्ट है करा निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। किसके लिए? बताइए। निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कॉनकेव लेंस, मतलब अवतर लेंस का जो है ना प्रयोग करने का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट है करा कि लोहा जो है ना किससे निकाला जाता है? बताइए। लोहा किससे निकाला जाता है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा, हेमाटाइट। क्या होगा? तो हेमाटाइट। तो भारत में जो है ना बहुत अच्छी श्रेणी का लौह अयस्क है, मतलब हेमाटाइट प्राप्त होता है और इससे लोहांश लगभग जो है 70% तक होता है। और इसकी प्रमुख खाने बोलेगा तो सेबू झारखंड में, क्योंझर बोले तलझर मयूरभंज उड़ीसा में है, तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? बताइए। मनुष्य बोल रहा है कि समुद्र में ज्वार भाटा जो है ना किसके कारण होता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव से जो है ना ज्वार भाटा आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि हास्य गैस मतलब हंसाने वाला जो गैस का रासायनिक फार्मूला जो है ना क्या है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, N2O है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है करा कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बताइए। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है करा कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, OS मतलब ओस्मियम होता है। नेक्स्ट है करा कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? बताइए। वर्धमान जो महावीर है ना और किस नाम से विख्यात है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जेना मतलब जीन से क्या है? तो विख्यात है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में जो है ना छोड़ा है। बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सोवियत संघ। क्या होगा? तो सोवियत संघ होगा। चलिए आगे देखिए 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। 1970 में केंद्रीय बजट जो है ना किसने प्रस्तुत किया था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो मौर्यों के बाद आया था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, शुंग राजवंश। क्या होगा? तो शुंग राजवंश होगा। चलिए आगे देखिए करा कि पानी में क्या होने पर उसे पानी जो है ना भारी पानी कहते हैं। बताइए। करा कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या होगा? तो अणु की संख्या होगा। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता? बताइए।
इसमें क्या सही मेल नहीं खाता, इसमें कौन जो है ना आपका गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंधित बोलेगा एस एल बहुगुणा से है, क्या ऐसा ही है। दूसरा बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटेकर से है, क्या ऐसा ही है। तीसरा कह रहा है पीको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े से है, क्या ऐसा ही है। और डी नंबर कह रहा है कि मौन आंदोलन का संबंध बाबा आमटे से है, क्या आपका जो है ना गलत है। बाबा आमटे जो है ना कुछ पीड़ित गरीब व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास के लिए जो है ना कार्य किया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या है तो गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रोटीनों में कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता बताइए। प्रोटीनों में जो है ना कौन सा परमाणु नहीं पाया जाता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फास्फोरस नहीं पाया जाता है, लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है घड़ी की कमानी कसे जाने पर क्या प्राप्त होती है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इससे ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में मालाबार तट किस दिशा में है बताइए। तो भारत में मालाबार तट जो है ना क्या किस दिशा में, पश्चिमी घाट में। किसमें, तो पश्चिमी घाट में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का निर्माण जो है ना किसने किया था बताइए। जीव विज्ञान शब्द का जो निर्माण है ना किसने किया था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा लामार्क और ट्रेवेर्नेस ने किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मंत्रिमंडल मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया जाता बताइए। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना किसके लिए नहीं दिया जाता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, लेकिन साहित्य प्रचार के लिए नहीं दिया जाता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और सरकारी सेवा के लिए दिया जाता है, समुदाय कल्याण के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे ए सी डी होगा, लेकिन बी नंबर क्या होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि धुलाई का सोडा किसका सामान्य नाम है बताइए। धुलाई का सोडा किसका सामान्य नाम है। तो 45 का जो सही उत्तर होगा ना, आगे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। धुलाई का सोडा पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट होगा। और खाने बोलेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई मतलब क्या है, खाना बनाते तो बाइक मतलब खाने वाला, और सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने वाला, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या अभिम राशि है बताइए। अभिम राशि जो है ना क्या है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रभेद। क्या होगा, तो प्रभेद होगा। नेक्स्ट है कि तेलुगु कृति अमुक्त मालदा का लेखक था कौन बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा कृष्ण देव राय। चलिए आगे देखिए करा कि BCG टीके में सी शब्द में अभिप्राय क्या है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैमलेट है। क्या है, कैलमेट है। नेक्स्ट है करा कि नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मौद्रिक नीति है। नेक्स्ट है करा किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बलवन। क्या होगा, तो बलवन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों का बेचना क्या कहलाता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विनिवेश कहलाता है। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा डेयरी। क्या होगा, तो डेयरी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रत्यावस्थिति कहलाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजविहीन क्या है, तो समाज है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत जो है दिया था, किसने दिया था। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरस्तु। किसने दिया था, अरस्तु। नेक्स्ट है करा कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है बताइए। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 5 तरीकों से प्राप्त किया जाता है। कौन कौन, एक जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा परंपरा द्वारा, तीसरा देशीकरण द्वारा, चौथा पंजीकरण द्वारा और पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना यहाँ पे ऋग वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, लेकिन अर्थवेद क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल था ना, किसके लिए प्रसिद्ध था बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए।
बताइए क्या होगा, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बंदरगाह के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ठीक है, तो लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह और एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अशोक करवाया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा युग्म जो है ना गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए पहला करा जीरो डिग्री रेखांश बोलेगा तो प्रधान मतदान रेखा कहते हैं, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा करा 0 डिग्री रेखांश को जो है ना भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या है तो गलत है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या आपका सही है। और 23.5 डिग्री उत्तर को जो है ना कर्क रेखा कहते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे गलत आपका बी है, लेकिन आपका ACD क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा, उत्तरी अमेरिका। किसके? उत्तरी अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है करा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे जो है ना आपका 5.5 घंटा क्या है तो आपका आगे है, मतलब इतना आपका जो है ना अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से जो है ना जानी जाती है? बताइए डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है किसको? बताइए यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा? बताइए डॉक्टर हवा के नाम से किसको जानते हैं? तो डॉक्टर हवा के नाम से जो है हरमट्टन को क्या जानते हैं? हरमट्टन को। उत्तर क्या होगा, केवल 2 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका होगा पीड़ानाशक। क्या होगा, तो पीड़ानाशक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, दालें हैं। क्या है, तो दालें हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? बताइए तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मल्टीकास्टिंग जो होता है किससे? बताइए तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना होता है। तो मल्टीकास्टिंग जो है ना स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना होता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही नहीं है? बताइए इसमें कौन जो है ना आपका युग्म गलत है? बताइए तो देखिए पहला कह रहा है ना कि टच पैड क्या होता है, लोकेटर डिवाइस होता है। क्या है, सही है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा कह रहा है कि माइक्रोफोन क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। क्या है, सही है। एक मिनट आपका जो है माइक्रोफोन डिवाइस है ना, माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस है ना, नहीं ये आपका क्या है तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोफोन जो है ध्वनि इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस होगा, इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत है। और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या आपका सही है, तो यहाँ पे गलत क्या है, केवल 2 आपका जो है ना क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो सबसे अधिक भारी धातु बोलेगा तो क्या है, तो ऑस्मियम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुक्ता कौन सा पारा प्रदूषण करता है? बताइए तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सेफेल लैंप होगा। क्या होगा, तो सेफेल लैंप होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डोडो पक्षी को जो है ना किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बताइए तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विलुप्त। क्या होगा, विलुप्त होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत मोटर का आविष्कार पूछा है किसने किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, माइकल फैराडे ने किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फरक्का बैराज भारत तथा जो है ना किसके बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? बताइए तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बांग्लादेश। क्या होगा, तो बांग्लादेश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, द्वितीय और तृतीय दोनों में आता है। किसमें, द्वितीय और तृतीय दोनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ था? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इटली में। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? कौन करता है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लॉक करता है। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? बताइए किसने शुरू किया था? बताइए तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना
बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। बताइए किसने नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए गुलाम वंश किया था, सैयद वंश किया था, खिलजी वंश किया था, लेकिन गौरी वंश क्या था, नहीं किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। बताइए जिंदा पीर किसको बोलते हैं। जिंदा पीर जो है ना आपका औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट है कि सत्सोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्सोधक समाज का जो स्थापना है ना आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है। बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 21 दिसंबर। क्या होगा, 21 दिसंबर होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का रहा है कि हिमोडमोरेन एक प्रकार का मृदा अपर्दन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। बताइए तो 85 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा हिमनद। क्या होगा, तो हिमनद होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। बताइए भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, लूनी। किसका है, तो लूनी का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय होगा। चलिए आगे देखिएगा, मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है। तो मनुष्यों में रक्तचाप समानता जो है ना कितना होता है आपका 120/80 जो है ना 80 होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। बताइए किसको बोलते हैं। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मेंडल को। किसको बोलते हैं, मेंडल को। नेक्स्ट है अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक समान रोग है। बताइए तो 90 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आलू का है। किसका है, तो आलू का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अनंत। क्या होगा, तो अनंत होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या है। बताइए तो 92 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है ना क्या है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा गर्म करने पर क्या है, पदार्थ का विस्तार है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचयन क्षमता क्या होती है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1.44 MB होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। बताइए कौन कौन यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा। बताइए तो यहाँ पे देखिए आपका जो है मेमोरी भी होगा, आपका प्रोसेसर भी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी होगा 1, 2 और तथा क्या होगा, तो 3 भी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 96 देखिए आपका क्या है। तो 5 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 350 मीटर होगा। तो ये रहा बिहार दरोगा मद्य निषेध आपका 78 पोस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।